हैप्पी होली मेरे प्यारे मित्रों। कल होली है और आप सभी को आगामी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस होली के शुभ अवसर पर हम होली पर निबंध लिखना सीखेंगे। मैट्रिक या ट्वेल्थ में 10 अंक के पूछे जाते हैं और प्रयास करेंगे कि सही से इसको समझें। देखिए, निबंध भी लिखा जाता है तो उसमें आपको दिया जाता है भूमिका। यहाँ पे रंग गुलाल सब लगा दिया है। भूमिका लिखना होता है उसमें, फिर उसके जो रीजन दिए होते हैं उसी पर आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि कहानी नुमा, कहानी जैसा, कथा जैसा लिखते हम चले गए। तो निबंध लिखने में ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो भूमिका या फिर कह लीजिए परिचय। तो भूमिका में क्या लिखेंगे? होली हिंदुओं का महापर्व होता है। होली पूरे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ध्यान रखना है, होली के दिन सभी लोग अपनी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। यह भारत प्रमुख त्यौहार है। भारत का, लिखिएगा, भारत का प्रमुख त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो भूमिका में आपको इतना लिखना है। फिर उसके बाद होली मनाने के कारण क्या है सर होली मनाने का? तो सुनिए, होली की एक कहानी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जो था, प्रहलाद से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के पिता था हिरण्यकश्यपु। कौन था? हिरण्यकश्यपु, जो स्वयं को भगवान मानता था और जो भी दूसरे भगवान को मानते थे उसको क्या करता था? वो परेशान करता था, शोषण करता था उस पर। उसी तरह से उसका एक पुत्र था जो भगवान विष्णु का भक्त था और भगवान विष्णु को ही भगवान मानता था। इसलिए जो है प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप उसको तरह तरह से मारने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उसी की एक घटना है होलिका दहन, जो कि उसकी बहन होलिका को एक चादर ब्रह्मा जी दिए थे, जो चादर जो है कभी आग में जल नहीं सकती थी। खैर, वो लंबी कहानी है, उतना हम नहीं जाएंगे। बस वही कहानी को थोड़ा जो है शॉर्ट करके हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हिरण्यकश्यपु जो था स्वयं को भगवान मानते हुए अपने पुत्र प्रहलाद को तरह तरह से मारने का प्रयास किया और अंततः अपनी बहन, उसकी जो बहन थी होलिका, उसके साथ प्रहलाद को आग में जलाया। लेकिन क्या हुआ? इसके उल्टा हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद जो है सुरक्षित बच जाता है। इसलिए होलिका दहन, होली से पहले एक दिन पहले जो है होलिका दहन मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। इतना आपको ध्यान देना है। ये मनाने का हो गया कारण। फिर उसके बाद में आते हैं होली की विशेषता क्या है सर? तो विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है। विशेषता कह दे या फिर लाभ कह दे तो ध्यान रखेंगे। होली बसंत ऋतु का प्रतीक है। ठीक है, साथ साथ जो है होली किसका प्रतीक है? बसंत ऋतु का। यानी कि अब यहाँ से बसंत ऋतु शुरू हो जाएंगे। यह त्यौहार सामाजिक एकता को बढ़ाता है। यह त्यौहार क्या करता है? समाज में एकता को बढ़ाता है, यानी कि दुश्मनी भूल करके क्या हो जाए? एक हो जाए। फिर उसके बाद यह धर्म और जाति के भेदभाव को समाप्त करता है। होली जो है धर्म जाति के भेदभाव को समाप्त करता है। होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है होलिका दहन? तो होलिका दहन जो है बुराई के विनाश का प्रतीक है। ये सब बातें लिखेंगे, आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखेंगे इसमें। होली में लोग रंग खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। होली भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से निहित है। एक संस्कृति है यहाँ की, एक परंपरा बनी हुई है और यह त्यौहार खुशी, एकता और जीवन के नवीन कारण का प्रतीक है। ये ऐसी बातें आपको लिखना है। अब आते हैं मनाने की तैयारी। तो इसका जो है मनाने की तैयारी तो लगभग जो है 1 महीना पहले से ही शुरू कर दिया जाता है। होली खुशी और उल्लास का त्यौहार है, इसलिए इसकी तैयारी जो है पहले से कर दी जाती है। इस दिन घर द्वार की साफ सफाई की जाती है। ये इतना लिखना है। उपसारांश में क्या लिखना है आपको? हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। होली क्या करता है? हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। होली में ये जो है कीचड़ वगैरह, गोबर वगैरह, जिससे जो है स्वास्थ्य खराब होने की संभावना होती है, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस त्यौहार के कारण लोगों में सामाजिक एकता प्रबल होती है, यानी कि समाज में एकता बढ़ती है। तो इसे होली को जो है धूमधाम से मनाना चाहिए, दुश्मनी को भुला करके
इसको मनाना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। ये आपको जो है 10 अंक में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के लगभग तमाम सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, इसलिए ये मौका चली न जाए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।